अपकमिंग एक्सपेंसेस। कई बार आप देखिए ना, अलग अलग आप पूरे साल में कभी आपने इस बात को नोटिस किया है, क्योंकि जब मैं जनरली लोगों से बात करता हूं तो वो कई बार भारत जैसे देश के अंदर तो आप सभी जानते हैं अलग अलग त्योहार आते हैं। दिवाली पे कैसे बजट ज्यादा हो जाता है, देखा होगा आपने। और अगर आप लोगों ने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें, आप अपने कार के इंश्योरेंस की बात करें, आप कितने सारे इंश्योरेंस हो गए हैं। महीने में एक रिकरिंग साल में एक रिकरिंग खर्चा आता है। महीने के अंदर तो ईएमआई के खर्चे आते हैं दोस्त, पर साल में कुछ खर्चे आते हैं। अगर आपके बच्चा है, उसका एडमिशन होता है, या फिर उसका जो टर्म है स्कूल का वो चालू हो रहा होता है, कोई एक पर्टिकुलर चीज है, तो एक्सपेंसेस को कई बार लोग बार बार उनका क्या होता है कि एक बड़ा एक्सपेंस आने वाला होता है। पिछले साल भी जब वो एक्सपेंस एकदम से उनके सर पे पड़ा था तो वो परेशान हुए थे। मैं तो कई मेरे स्टूडेंट्स को जानता हूं, वो लाइट का बिल जैसी छोटी सी चीज को भी नहीं समझ पाते कि गर्मियों में कैसे उनके लाइट के बिल 3 गुना हो जाते हैं, और फिर सर्दियों में कैसे वो लाइट का बिल बहुत कम हो जाता है। छोटी सी बात से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्त, कि ये जो अपकमिंग एक्सपेंसेस हैं ये क्या दिमाग में चलते हैं। अभी हो सकता है आपके पास एकदम से 5 लाख रुपए आए, एक एग्जांपल दे रहा हूं। आपका खर्चा हो सकता है 2 लाख रुपए है, पर ये जो 2 लाख रुपए का खर्चा है आपका, आपको लगा यार 3 लाख बच रहे हैं, चलो कुछ खरीद लेते हैं, चलो कुछ कर लेते हैं। ज्यादातर लोग जो फ्यूचर प्लान्स को लिखते नहीं हैं, जो अपकमिंग एक्सपेंसेस पूरे साल के ऑब्जर्व नहीं कर पाते रेगुलर बेसिस पे, आप समझिएगा आपके जो खर्चे हैं, आप एक बार परेशान हुए, आपने पैसा जुगाड़ किया, कैसे भी करके उसको चुका दिया, फिर आप अगले साल फिर परेशान होंगे, फिर आप जुगाड़ करेंगे, फिर चुकाएंगे। ये चलता रहता है एक प्रोसेस के थ्रू। तो जब बजटिंग सेविंग में ही दिक्कत आ रही है, यानी नॉर्मली इंसान उसके ही फंडामेंटल क्लियर नहीं रख पाता अपने दिमाग के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट की तो फिर मैं क्या बताऊं आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो मेजॉरिटी लोग नहीं समझते। आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट तो सर समझते हैं हम क्या होता है। मैं सच बता रहा हूं आपको, कहना और सच में करना बहुत अलग चीज होती है। अपने पैसे को आपको कहां रखना है जिससे फ्यूचर के अंदर आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिले, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। अब आपको अपने पैसे को कहां रखना है, वेयर यू हैव टू प्लेस योर मनी, जिससे आगे जाके आपको बहुत हाई रिटर्न्स मिले। तो नॉर्मली हम लोगों को देखते हैं ये बेसिक फंडामेंटल दिमाग में नहीं क्लियर रखते हैं। देखिए, अगर गोल सेटिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैं एक कोच हूं और मेरा काम है लोगों को गोल सेट करवाना और गोल्स को अचीव करवाना। जब भी कोई इंसान गोल सेट करता है तो उसको रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, और मनी एक बहुत बड़ा रिसोर्स होता है अपने गोल्स को अकम्प्लिश करने के लिए। कोई भी आपके फ्यूचर गोल्स बना रखे हैं, किसी ने ट्रैवल का गोल बना रखा होगा यहाँ पर, कोई अपने लव्ड वंस को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहता है, हो सकता है आप फ्यूचर का कोई इवेंट है, किसी को यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कुछ 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 चीजें होती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि गोल सेटिंग जब भी आपके दिमाग में आती है और उसके साथ एक रिसोर्स जो है, जो मनी रिसोर्स आता है, उसके कैलकुलेशन में जब जब गड़बड़ाहट होती है, तो इन सारी चीजों की वजह से दोस्त हमारी जो एनर्जीज होती है ना पैसों को लेकर, वो नेगेटिव होती चली जाती है। सर पैसा कोई नेगेटिव नहीं होता। पैसा पैसा तो एक निर्जीव सी चीज है, आप समझिए। पैसे में कोई जान थोड़े ना है, वो तो एक करेंसी है, किसी जगह पे चलती है भैया। कोई काम करने के लिए आपको इतना मेहनताना मिलता है, पर हमारा जो वाइब्रेशंस हैं, यानी जब भी पैसा हमारे दिमाग में आता है, जहन में आता है, एंड यू डोंट फील गुड अबाउट मनी,